सुप्रभात छात्रों। आज मैं 8D के बच्चों को शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। सब पहले मैं बता दूं कि इससे पहले भी शब्द विचार के भेद मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, दूसरा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, तीसरे भेद में व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है, अर्थात व्याकरण प्रक्रिया के आधार पर शब्दों का भी वर्गीकरण किया जाता है। इसमें पहला भेद है विकारी शब्द। सबसे पहले हम समझे विकारी किसे कहते हैं। विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन। विकारी शब्द जो होता है वे शब्द होता है जो वचन, विभक्ति, काल, वाच्य, लिंग आदि के कारण परिवर्तित हो जाता है। इस शब्द में अगर इसमें काल के अनुसार है तो काल में भी परिवर्तन हो सकता है, इसमें लिंग के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, वाच्य के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, वचन के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। अर्थात विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य आदि के कारण परिवर्तन उसमें आ सकता है। उन शब्दों में अगर पुल्लिंग शब्द होता है तो पुल्लिंग में अलग शब्द हो सकता है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में अलग शब्द हो सकता है, और उसमें अगर वर्तमान काल है तो भूतकाल में परिवर्तन हो सकता है, भविष्य काल में परिवर्तन हो सकता है, वाच्य में कर्तरी वाच्य में परिवर्तन हो सकता है, कर्तरी को कर्म वाच्य में परिवर्तन हो सकता है, एक वचन है तो बहुवचन में परिवर्तन हो सकता है। तो विकारी शब्द वे शब्द हैं जिसमें काल, समय, वचन, लिंग, विभक्ति के अनुसार परिवर्तन होता है। जिसमें विकारी शब्द में 4 भेद आते हैं, जिसमें पहला है संज्ञा। संज्ञा तो आप जानते ही हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये संज्ञा शब्द जो होता है ये परिवर्तनशील होता है। संज्ञा शब्दों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। संज्ञा शब्द जैसे हम कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे बच्चा है तो बच्चा का हर वाक्य में हम बच्चा ही प्रयोग नहीं करेंगे। हम बच्चा का बच्चे भी कर सकते हैं, बच्चों भी कर सकते हैं। संज्ञा शब्द जितने होते हैं, नदी अगर लेते हैं संज्ञा शब्द में तो नदी भी हो सकता है, नदियां भी हो सकती है। तो वैसे ही हम महिला शब्द लेते हैं, महिला भी संज्ञा शब्द है तो उसका महिलाएं भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो वैसे शब्द जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं ये विकारी के अंतर्गत संज्ञा शब्द आते हैं। दूसरा है सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द भी विकारी शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, अर्थात विकारी शब्द के अंतर्गत जितने भी शब्द आते हैं वे सभी परिवर्तनशील होते हैं। तो सर्वनाम शब्द का वह शब्द जो होता है वह का हम परिवर्तन करते हैं, जैसे वह शब्द का ही वे होता है, वह एक वचन में है, बहुवचन लगाएंगे तो वे होगा। अगर हम विभक्ति लगाते हैं तो उनका हो जा सकता है षष्ठी विभक्ति में, उन्होंने प्रथमा विभक्ति में, तो वह का सर्वनाम शब्द परिवर्तन हुआ है। सर्वनाम शब्द में कोई भी शब्द ले सकते हैं, हम ले सकते हैं, मैं का हम हो सकता है, हम दोनों हो सकता है, हम लोगों का हो सकता है, हमसे हो सकता है, तुम ले सकते हैं, तुम का तुमको हो सकता है, तुम्हारे लिए हो सकता है, तुम्हारे द्वारा हो सकता है। अर्थात सर्वनाम शब्द भी परिवर्तनशील है, अर्थात उसमें भी विकार उत्पन्न हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। तीसरा है विशेषण शब्द। विशेषण आप जानते ही होंगे कि संज्ञा के साथ लगाया जाता है, और ये भी आप जानते हैं कि संज्ञा शब्द जो भी लिंग विभक्ति जो भी वचन में होगा उसी विभक्ति लिंग वचन में विशेषण शब्द होता है। अर्थात अगर संज्ञा शब्द पुल्लिंग होगा तो विशेषण भी पुल्लिंग होगा, संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होगा तो विशेषण भी स्त्रीलिंग में होगा, अगर संज्ञा शब्द एक वचन होगा तो विशेषण शब्द भी एक वचन में होगा। जैसे अगर ये मोटा और मोटी, अर्थात ये मोटा पुल्लिंग के साथ लगा सकते हैं, और इस मोटा शब्द में परिवर्तन हो गया है, अगर स्त्रीलिंग में लगाया है तो मोटी हो गया है। छोटा बालक, अगर बालक के साथ पुल्लिंग के साथ लगाए तो छोटा है, अगर स्त्रीलिंग के साथ लगाएंगे तो छोटी है। तो ये
विशेषण शब्द भी परिवर्तनशील है। इसमें भी काल के अनुसार, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, विभक्ति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है, तो इसे भी हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है क्रिया। क्रिया शब्द भी परिवर्तनशील है। ये हम हिंदी वाले क्रिया पढ़ रहे हैं। संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की सभी क्रियाएं एक ही होती है, लेकिन हिंदी वाले क्रिया जो है अगर पुल्लिंग शब्द लगाएंगे तो आता है, अगर स्त्रीलिंग लगाते हैं तो आती है। बहुत सारे परिवर्तन अगर बहुवचन में लगाते हैं तो आते हैं, या फिर भविष्य काल में लगाएंगे तो आएंगे, भूतकाल में क्रिया लगाएंगे तो आए थे। तो क्रिया शब्द में भी लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। अर्थात ये जितने ये 4 शब्द हैं ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब इसके व्याकरणिक प्रकार के आधार पर दूसरा भेद जो है वो है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। अब सबसे पहले ये मैं बता रही हूँ कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी का अर्थ हो गया विकार उत्पन्न होना, परिवर्तन होना, लेकिन अ लग जाता है, जिस शब्द से पहले अ लगता है तो अ का अर्थ होता है ना, नहीं। अर्थात जिन शब्दों में विकार, अजोड़ विकार, अर्थात अ मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात ऐसे शब्द इसमें आएगा जो कि परिवर्तनशील नहीं है, जिस पर ना तो क्रिया का प्रभाव पड़ेगा, ना काल का प्रभाव पड़ेगा, ना विभक्ति का प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का प्रभाव पड़ेगा। वह हर एक पुल्लिंग के साथ वही शब्द लगेगा, स्त्रीलिंग के साथ वही शब्द लगेगा, एक वचन में वही शब्द लगेगा, बहुवचन में वही शब्द लगेगा, प्रथमा विभक्ति में वही लगेगा, षष्ठी विभक्ति में भी वही शब्द लगेगा। अर्थात अविकारी शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं होते हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं। दूसरा जो अविकारी शब्द है जिसमें कि किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, इसके भी 4 भेद होते हैं। इसमें पहला जो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बतलाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखें, धीरे धीरे। अब ये धीरे धीरे शब्द जो है ये क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो ये धीरे धीरे शब्द हम पुल्लिंग में भी वही शब्द होगा। बालक धीरे धीरे खाता है, बालिका धीरे धीरे खाती है, तो ये धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग के साथ लगाएंगे तो वही शब्द होगा, स्त्रीलिंग के साथ लगाएंगे तो वही होगा, और अगर एक वचन में लगाएंगे तो वही होगा। बहुत सारे बच्चे बाहर हैं, एक बच्चे बाहर हैं, तो बाहर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं। अर्थात ये जो अविकारी शब्द है जिसमें लिंग वचन काल विभक्ति के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं आता, उसे ही हम अविकारी शब्द कहते हैं। अर्थात क्रिया विशेषण के भी शब्द जो है जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक जो कि वाक्य के एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने का काम करता है, तो वैसे शब्द भी जो वाक्य में एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ने से का काम करता है, उसमें भी अगर एक वचन आया है तो वही शब्द लगेगा, बहुवचन आया है वही शब्द लगेगा, और अगर वर्तमान काल में लगा है तो वही शब्द लगेगा, भूतकाल में लगा है तो वही शब्द लगेगा। अर्थात इसमें भी ये शब्द जैसे है, कुछ उदाहरण मैं दी हूँ। से पहले, के बाद, राम के पहले सीता आई, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे शेर जो है बकरी से पहले घाट पर पहुंचे। तो ये से पहले, के बाद, के साथ, ये सब जितने शब्द हैं इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यह अपरिवर्तनशील होता है। इस वाक्य में चाहे वो पुल्लिंग के साथ लगा है तो भी यही, स्त्रीलिंग के साथ लगा है तो यही होगा, एक वचन में है तो यही शब्द होगा, द्वितीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, किसी भी कारण से इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा हम देखिए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक भी वैसे ही शब्द है जो कि वाक्यों को जो बीच में जोड़ता है। किंतु, परंतु, अथवा, और आदि, ये सब शब्द जो है इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं बालक और बालिका खेल रही है, या फिर कह सकते हैं यहाँ हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं कि बहुत सारे
लोग जो है ये या तो लिख सकते हैं नेता और जनता जो है वो सभा में खड़े हैं। तो यहाँ किसी भी स्थिति में ये शब्दों में परिवर्तन नहीं हो सकता है। वैसे ही है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह तो आप लोग जानते ही होंगे, जो अचानक ही स्वतः ही हमारे मुंह से निकल पड़ते हैं। तो ये निकलने के क्रम में ये इसमें लिंग और वचन नहीं देखा जाता है। ये शब्द किसी भी स्थिति में हमेशा एक समान रहेगा। ये अरे, आह, वाह, क्या, ये सब जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है और इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। तो अविकारी शब्द जितने भी हैं, इन सभी शब्दों में किसी भी शब्द में किसी भी कारण से किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है और विकारी शब्द में परिवर्तन होता है। अब आगे पढ़ेंगे हम। शब्दों के वर्गीकरण में चौथा भेद जो है, अर्थ के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। शब्द का जो अर्थ निकलता है उसके आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे इसमें इसके भी 6 भेद होते हैं और ये 6 भेदों को आप आगे जितने भी पाठ्य में है, ये पाठ्य पुस्तक में जितने भी ये सारे आपको मिलेंगे, ये विस्तार पूर्वक से आगे आपको पढ़ना होगा। अभी मैं इसको संक्षिप्त रूप से समझा रही हूँ कि ये शब्द होते क्या है। जैसे पहला है एकार्थी शब्द। एकार्थी, इसको अगर विग्रह करते हैं तो एक जोड़ अर्थी, अर्थात जिसका एक ही अर्थ हो। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अगर हम कहते हैं तो उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता है, वह कहने से सिर्फ एक ही उसका अर्थ है। कई ऐसे शब्द हैं जिसके कहने से सिर्फ उसका एक ही अर्थ निकलता है। जैसे कुछ उदाहरण हम देखें, गोदावरी। गोदावरी कहने से इसका दूसरा कोई और अर्थ नहीं निकलता है। ईट, ईट कहने से ईट का ही अर्थ निकलता है। लोहा, लोहा कहने से भी लोहा का ही अर्थ निकलता है। कोई इसका दूसरा अर्थ इसमें नहीं छिपा हुआ है। जिन शब्दों में अपना सिर्फ एक ही अर्थ लेकर उभरता है वे शब्द एकार्थी कहते हैं। दूसरा देखें, अनेकार्थी शब्द, अर्थात जिन शब्दों में जो शब्द एक शब्द है लेकिन उसमें कई अर्थ उस शब्दों में छिपा हुआ होता है, वह शब्द जिसपे कई अर्थ छिपा हुआ होता है वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कहने से कई अर्थ उभरता है। कभी लगता है कि इसका क्या ये अर्थ निकल सकता है, क्या ये शब्द है। अर्थात जिन शब्दों का अनेक अर्थ निकले उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, जैसे पत्र। पत्र कहते हैं तो पत्र हम जानते हैं कि पत्र चिट्ठी को कहते हैं, लेकिन पत्र मतलब पत्ता भी होता है। हम संस्कृत में पत्रम पढ़ते हैं, तो पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होता है। दूसरा घट कहते हैं, तो घट का सिर्फ एक ही अर्थ नहीं होता है। घट का अर्थ घड़ा होता है, लेकिन घट का अर्थ सिर्फ घड़ा ही कहने से सार्थक नहीं होगा। घट शरीर को भी कहते हैं, शरीर का भी एक अर्थ निकलता है घट। घट का अगर हम पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द लिखेंगे तो उसमें एक शरीर भी आएगा। जैसे कर्ण कहते हैं, तो कर्ण कहने से कर्ण, एक तो आप कर्ण संस्कृत में पढ़ते हो कि कर्ण मतलब कान होता है, और एक कर्ण जो है आप अभी महाभारत देख रहे हो जिसमें कुंती के पुत्र को भी हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण कहने से हम इसमें 2 अर्थ छिपा हुआ है। कर्ण से कान भी हो सकता है, कुंती का पुत्र भी हो सकता है। इसे ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा हमारा आया विलोम शब्द। विलोम शब्द तो आप लोग पढ़ ही रहे हो। विलोम विपर्यार्थक शब्द कुछ भी कह सकते हो, अर्थात जिस शब्दों का उल्टा अर्थ होता है, सीधे उसका उल्टा अर्थ निकलता है, उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आय, आय मतलब होता है आमदनी। व्यय, व्यय मतलब होता है खर्च। आमदनी और खर्च ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, विलोम है, बिल्कुल विपर्यार्थक है, तो उसे ही हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे स्वाधीन, स्वाधीन का अर्थ हो गया स्व मतलब अपना, अधीन मतलब अपने अधीन। पराधीन, पराधीन का अर्थ हो गया पर, पर मतलब दूसरा, अधीन मतलब दूसरे के अधीन। अपने अधीन में रहना और पराधीन मतलब दूसरे के अधीन में रहना, तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा अर्थ दिखा रहा है। हर्ष, हर्ष मतलब खुशी और इसका विलोम हो जाएगा शोक। खुशी और शोक, शोक मतलब दुख होता है। तो जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहा है, जो शब्द का अर्थ एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहा है, उसे क्या कहते हैं हम विलोम शब्द कहते हैं।
विलोम शब्द के बाद अब पर्यायवाची शब्द पढ़े। पर्यायवाची शब्द जो होता है जिसमें जो शब्द एक समान अर्थ देता है। जैसे हम लोग अनेकार्थी शब्द पढ़े थे। अनेकार्थी शब्द जो होता है वो एक शब्द का अलग अलग अर्थ दिखाता है। एक शब्द का जितना भी शब्द बनता है वो अलग अर्थ दिखाता है, सभी अलग अर्थों का एक अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन पर्यायवाची शब्द होता है जो एक शब्द का अगर इसका दूसरा समानार्थक शब्द लिखेंगे तो उसका भी अर्थ इसी के समान होगा, ना कि इसका अलग होगा। जैसे दिवस को ही हम दिन कहते हैं, इसी को ही वार कहते हैं। दिन कहने से दिवस ही प्रतीत होता है और वार कहने से भी दिवस ही प्रतीत होता है। लेकिन अनेकार्थी शब्द में हम लोग जैसे एक उदाहरण दिए थे पत्र का, तो पत्र हम पत्ता को भी कहते हैं और चिट्ठी को भी कहते हैं। तो पत्र का जो दो अर्थ निकला वो एक पत्ता अलग हो गया और चिट्ठी अलग शब्द है। लेकिन पर्यायवाची शब्द का इसमें से जितने निकलने वाले समानार्थी शब्द आएंगे ये सभी एक ही होगा। इसका अलग अलग शब्द लिखाएगा लेकिन अर्थ सभी का एक ही होता है। जैसे तन, तन को हम काया कहते हैं, शरीर तन को ही कहते हैं, वपु तन को ही कहते हैं, वदन तन को ही कहते हैं। अर्थात जितने भी शब्द निकल के अलग हो रहे हैं लेकिन ये सभी का अर्थ एक ही है। एक ही शब्द को हम अलग अलग शब्दों में लिखे हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द अर्थात समानार्थक शब्द भी कहते हैं इसको, समान अर्थ देने वाला। अर्थात इसका भी अर्थ यही देता है, समान है दोनों का, तो उसे हम समानार्थक या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे घमंड है, घमंड का गर्व भी कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं, दर्प कह सकते हैं। तो एक शब्द का जितने भी अर्थ है वो सभी समान है, न कि अलग अलग है। उसे पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थक शब्द कहते हैं। इसके बाद है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम, श्रुति का अर्थ होता है सुनने में सम, समान। श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब समान। भिन्नार्थक शब्द, सुनने में कई ऐसे शब्द जो होते हैं वो सुनने में एक ही जैसा लगता है लेकिन भिन्नार्थक शब्द, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। सुनने में तो एक ही लगता है लेकिन उसका अर्थ जब हम देखेंगे तो उसका अर्थ अलग अलग होता है। उसमें वर्तनी, वर्तनी मतलब आप जैसे मात्राएं लगाते हैं ना, मात्राएं में कुछ सूक्ष्म अंतर होता है। किसी में या तो ह्रस्व ई होता है तो किसी शब्द में दीर्घ ई होता है, लेकिन उच्चारण करने में दोनों का एक ही उच्चारण होता है, एक ही शब्द होता है। लेकिन वर्तनी की थोड़ी थोड़ी अंतर होती है। वर्तनी में या तो किसी में ह्रस्व होता है तो किसी में दीर्घ उ होता है, किसी में ह्रस्व ई होता है तो किसी में दीर्घ ई होता है। तो लेकिन दोनों का जो होता है वो सूक्ष्म अंतर होता है लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग होता है। जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द में देखे अवधि, अवधि और ये अवधि दोनों उच्चारण हम एक ही करेंगे, अवधि और अवधि। अवधि ये थोड़ा दीर्घ है तो थोड़ा सा हम खींचेंगे और ये ह्रस्व है तो थोड़ा सा कम समय लेंगे। अवधि, अवधि। तो ये दोनों में सिर्फ मात्रा का अंतर है लेकिन शब्द हमारा वही है। तो इसी को श्रुति अर्थात सुनने में एक ही है, सम मतलब समान है, लेकिन अब इन दोनों का देखिए भिन्न अर्थ दिखेगा। इस अवधि का अर्थ होता है, ये अवधि एक भाषा का नाम है, एक अवधि जो है भाषा है तो उसी को अवधि कहते हैं। और एक अवधि, एक अवधि जो है वो समय सीमा को, काल, समय, समय को अवधि कहते हैं। कितने अवधि तक तुमने पढ़ा तो उस समय सीमा को अवधि कहते हैं। जैसे एक कहते हैं अन्न, अन्न मतलब अनाज हो गया और ये हो गया अन्य। दोनों का उच्चारण करने में सूक्ष्म अंतर है, थोड़ा अंतर है। अन्न, अन्न मतलब अनाज, और अन्य दोनों का अर्थ सूक्ष्म अंतर है, यहाँ न हो और या ये है। तो ये दोनों में सूक्ष्म अंतर है लेकिन सुनने में हमें एक ही शब्द लगता है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अन्न का अर्थ हो गया अनाज और ये अन्न का अर्थ हो गया दूसरा। तो इसी को ही हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब छठा देखें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए जो शब्द हम
प्रयोग करते हैं या फिर उसको वाक्यांश करते हैं। अर्थात वाक्य, ये पूरा एक वाक्य होता है। ये जैसे एक उदाहरण देखें, जो किसी का पक्ष ना ले, ये एक वाक्य होता है। और इसको हम संक्षिप्त रूप में जब लिखते हैं तो उसी को ही हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। वाक्यांश होता है या फिर अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कह सकते हैं। ये जो अनेक शब्द है ये एक वाक्य का रूप है और इसी को ही हम संक्षिप्त रूप में एक शब्द में लाते हैं तो इसको वाक्यांश भी कहते हैं या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसका भी अर्थ वही निकल रहा है जो इसका निकल रहा है, सिर्फ इसको विस्तार पूर्वक दे दिए हैं, अर्थात तो वाक्य में कर दिए हैं। जैसे जो किसी का पक्ष ना ले, जो किसी का पक्ष ना ले उसका अर्थ निष्पक्ष होता है। तो ये सिर्फ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अब इन शब्दों, इन वाक्यों के लिए एक शब्द जो है या वाक्यांश जो है अजर भी कह सकते हैं। अजर कहने का अर्थ जो निकलता है वो वाक्य में निकलता है। अजर किसे कहते हैं? जिसे बुढ़ापा ना आए। जो अजर का अर्थ निकल रहा है वो अब वाक्य में आता है और इन वाक्यों को एक शब्द में जब उतारते हैं तो उसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जो कभी ना मरे अमर, जो अधिक बोलता हो वाचाल, जो कम जानता है अल्पज्ञ। तो ये ऐसे शब्द हैं जो एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम जब प्रयोग किए हैं तो उन्हीं शब्दों को अनेक शब्दों के बदले एक शब्द कहा जा सकता है या फिर उसको वाक्यांश भी कहा जा सकता है। शब्द विचार में ये चार भेद जो हम लोगों को पढ़नी थी, ये चार भेद जो है अब हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और ये चार भेद ही, चार भेदों के जितने भेद हैं वो आपको पूरे व्याकरण में आपको समयानुसार आपको पढ़ना होगा। लेकिन शब्द विचार जो है अब हम लोगों का समाप्त हो गया। मैं आपको इस पाठ का नोट्स भेजूंगी और इस पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न भी भेजूंगी जिसको आप उत्तर लिखेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। धन्यवाद।